तो ये वक्फ बोर्ड क्या करता, ऐसे अखबार में निकाल देता है कि साल्ट लेक का फलाना वाला पार्क वक्फ बोर्ड का है, जिसको साल्ट लेक वाले कभी पढ़ते ही नहीं, और 30 दिन इंतजार करता है, और 30 दिन के बाद वहां आके बोर्ड लगा देता है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप उसकी नोटिस को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आपको कहां जाना पड़ेगा, उसके पास। 7 लोगों का बोर्ड है वो। कौन कौन है? एक उसमें एमपी वो मुस्लिम, एक एमएलए वो मुस्लिम, एक एडवोकेट वो मुस्लिम, एक उसमें टाउन प्लानर वो मुस्लिम, एक सर्वेयर वो मुस्लिम, एक मुतवल्ली वो मुस्लिम, एक उसमें 7 लोग हैं सारे के सारे। तो जिन्होंने नोटिस भेजा, मतलब जो चोर वही दरोगा और वही जज। चलो आपके आसपास आपकी जमीन पे आ गया नोटिस, तब तो आप लड़ लोगे। आपके बगल में पार्क में नोटिस आएगा तो आप लड़ोगे क्या? सोचोगे पार्क वाला है, काहे लिए खामखा टेंशन लेना भाई। नदी के किनारे बहुत सारी जमीनें खाली होती, उसके लिए लड़ोगे क्या आप? नहीं। तो धीरे धीरे वक्फ बोर्ड ने क्या किया, जंगलों पे, पहाड़ियों पे, नदियों के खादर के ऊपर, हाईवे के किनारे, रेलवे के किनारे, सड़कों के किनारे, जहां भी पब्लिक लैंड थी, वहां वहां नोटिस भेज भेज के 30 दिन बैठा, फिर बोर्ड लगा दिया हमारा है। क्योंकि न लेखपाल उसका विरोध कर रहा है, न पटवारी विरोध कर रहा है, न कानून वो विरोध कर रहा है, और डीएम कुछ भी कर भी नहीं सकता, क्योंकि डीएम वक्फ बोर्ड के नीचे है। एक पहला बोर्ड है जिसके अंदर डीएम बैठा हुआ है। डीएम को केवल इतना करना है कि जो वक्फ बोर्ड कहेगा ये जमीन खाली करा, वो खाली करा के देना है। वक्फ बोर्ड से ये नहीं कहना कि आपकी जमीन नहीं है तो ये तो पार्क है, ये नहीं कहना। अब चलो आपके आसपास मान लो शहर में तो लोग फिर भी समझदार हैं। भोपाल से झपुआ 700 किलोमीटर दूर है, वहां ट्राइबल रहते हैं। ट्राइबल वो बेचारे कभी अपना थाना भी नहीं देखे हैं, कभी अपनी तहसील भी नहीं देखे, कभी अपना जिला भी नहीं देखे। वहां नोटिस जाती है ये फलानी वाली पहाड़ी वक्फ बोर्ड की है। अखबार पढ़ेगा क्या ट्राइबल जो 30 दिन में जवाब देगा? नहीं। 30 दिन के बाद बोलते खाली कर दो, ये वक्फ बोर्ड की है। बोले साहब कैसे, हम तो बहुत सालों से। बोले नहीं नहीं नहीं, ये वक्फ बोर्ड की है। क्या करना है, जमीन बचानी है तो कन्वर्ट हो जाओ। तो एक तरफ अमीरों को वक्फ बोर्ड नोटिस भेज के एक्सटॉर्शन करता है, दूसरी तरफ ट्राइबल्स को, एससी एसटी को, दलितों को नोटिस भेज भेज के उनका कन्वर्जन करता है। यह महापाप भी कर रहा है। जमीन भी बढ़ा रहा है, वसूली भी कर रहा है, मालामाल भी हो रहा है, कन्वर्जन भी कर रहा है, और सब कुछ संविधान का नाम लेके। और कितनी बेशर्मी है आप देखिए। जब जो लोग चुनाव तक अभी कह रहे थे संविधान बचाएंगे संविधान बचाएंगे, वो लोग इस वक्फ एक्ट के समर्थन में उतरे हुए। क्यों उतरे हुए हैं? उनको ये पता है कि झूठ बोलना पाप नहीं है, झूठ बोलना अपराध नहीं है, और आम जनता झूठ को मान लेती है। इसलिए जो लोग 3-4 महीने पहले तक संविधान बचाओ कर रहे थे, आज वो वक्फ बोर्ड के समर्थन में उतरे हुए हैं, जो कि कंप्लीटली इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए चल रहा है, और चल इसलिए रहा है क्योंकि हमें हमारी कमी यह है, हमें इसकी जागरूकता नहीं। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, वक्फ बोर्ड इस समय जेपीसी में मामला चल रहा है। जेपीसी ने पूरे देश से सजेशन मांगा हुआ है। ईमेल आईडी क्या पता आपके घूम घूम के आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ चुकी होगी। एक ईमेल जरूर करिए, दूसरों के भरोसे मत बैठे रहिए। अश्विनी उपाध्याय ने पीआईएल के, अश्विनी उपाध्याय लड़ेंगे, ये अश्विनी उपाध्याय के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। एक कम से कम ईमेल तो करिए कि भैया या तो सबके लिए एक कानून बनाओ, नहीं तो हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल, जैन के लिए जैन बोर्ड, जैन ट्रिब्यूनल, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, और फिर मजहब के आधार पर कानून चलने दो। कुछ तो लिखिए। क्यों वक्फ बोर्ड अलग से क्यों होना चाहिए? आशा करता हूं कि आप लोग, सब लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, अपने अपने फेसबुक पे लिखिए, अपने ट्विटर पे लिखिए, अपने इंस्टाग्राम पे लिखिए
कुछ खतरे ऐसे हैं जो सबको नहीं दिखते। इलेक्शन के पहले कुछ लोग सर्वे करते हैं, देखा होगा आपने, एग्जिट पोल करते हैं, कई सारी एजेंसी करती हैं, सी वोटर है, टुडे चाणक्य है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं करती है ना। वो क्या जितने वोटर हैं सबसे बात करते हैं क्या? जोर से बोलिए। नहीं, 10-15 हजार लोगों से बात करते हैं, 25,000 लोगों से बात करते हैं, उसी पे कैलकुलेशन बना लेते हैं और उस कैलकुलेशन पे बता देते हैं कि ये सीट आने वाली है इस पार्टी को। ऐसे ही होता है ना। आप मुझे भी एक सर्वेयर मान लीजिए, और मैं भी बहुत सारी चीजों का सर्वे करता रहता हूं। उसके आधार पे मैं ये कैलकुलेशन करता रहता हूं कि ये वाला कानून इतना इफेक्ट डालेगा, ये वाला इतना इफेक्ट डालेगा, अब यहां ये होगा, अब यहां ये होगा। मैंने 5 साल पहले लिखा था कि 2025 तक बांग्लादेश में ये होगा। वो हमारा सर्वे गलत हो गया, वो 2024 में ही हो गया। अब अपने सर्वे के बारे में मत पूछिएगा कि हमारे यहां क्या होगा। वो बस इतना ही कह रहा हूं, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पे बंटना छोड़िए और सबको जोड़िए और लिखिए, कहिए, बोलिए, सांसदों से मिलिए, विधायकों से मिलिए, जिससे मिल सकते हैं उससे मिलिए। महीने में एक बार कम से कम अपने सांसद को पकड़िए। सांसद सबका होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। अगर आपको लगता है, इतना खौफ है कि नहीं यार इस वाले सांसद से मिलूंगा तो गड़बड़ हो, कोई बात नहीं, पड़ोसी वाले सांसद से मिलिए, जिससे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं उससे मिलिए। लेकिन ऐसे विषयों को संसद में आवाज उठाइए। ऐसे गंभीर विषयों पे संसद में इसलिए चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि सांसद दो कार्य में बिजी हैं, एक वोट के लिए और दूसरा वोट के लिए। सुबह से लेकर शाम तक दो कार्य में बिजी हैं। तीसरा उनको ध्यान ही नहीं आ रहा है कि डेमोग्राफी कहां कितनी बदल रही है, धर्मांतरण कैसे रुकेगा, घुसपैठ कैसे रुकेगी, वक्फ बोर्ड कैसे होगा, लीगल है कि इलीगल है। जब से जेपीसी बनी मेरे पास बहुत सारे माननीय सांसदों का फोन आया। किस पार्टी के सांसदों का आया होगा आप खुद समझ सकते हैं। किसका आएगा? किसका आएगा? बीजेपी का आया। जो वक्फ बोर्ड के समर्थक हमसे तो क्यों कांटेक्ट करेंगे? कांटेक्ट तो वो करेंगे ना, ग्राउंड तो वो पूछेंगे कि क्या क्या गड़बड़ है, जो इसको चाहते हैं खत्म हो। बहुत लोगों का है। सबको मैंने एक्सप्लेन किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि काम करिए, मुझे 1-1.5 घंटे का टाइम दिलवाइए जेपीसी में, क्योंकि ये वक्फ मामला जमीन का है, लेकिन इसको जानबूझ के मजहबी रंग दिया जा रहा है। मामला ये प्रॉपर्टी का है, लेकिन बड़ी चालाकी से इसको मामला बना दिया गया है रिलीजन का। आप समझ रहे हैं ना? पूरा इसको इमोशनली कैसे इसको बढ़ा दिया गया है। हैदराबाद का बैरिस्टर है, उसने वकालत किया हुआ, इसको बार बार आर्टिकल 25 पे ले जा रहा है कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मामला है। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मामला ही नहीं है, प्रॉपर्टी का मामला है। तुम दान वो कर सकते हो जो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो। तुम दूसरों की प्रॉपर्टी छीन के तलवार के दम पे दान नहीं करवा सकते। बड़ी सीधी सी बात। प्रॉपर्टी जिस दिया उसको मिलनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए। एक दूसरा जो बहुत बड़ा खतरा चल रहा है भारत में, जिसपे मेरी पिटीशन भी है, वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। मैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को बम विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक मानता हूं। बम विस्फोट करने वाले तो समझ में आ जाते हैं, पकड़ में भी आ जाते हैं, पुलिस पकड़ भी ले रही है, बॉर्डर पे सेना भी पकड़ ले रही है। लेकिन ये बम विस्फोट क्यों हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा है, किस इंटेंशन के साथ हो रहा है, किस मोटिव के साथ हो रहा है, वो जिनको पता है वो जानबूझ के आंख बंद किए हुए हैं, और बाकी ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है।
भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है और इस बदलाव का 3 कारण है: पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इनफिल्ट्रेशन और कन्वर्जन, घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। अगर इसको हम राष्ट्रीय सुरक्षा से न जोड़ें, सामान्य इसमें देखें तो बेरोजगारी का मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। कुपोषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। प्रदूषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। बढ़ते अपराध का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। अगर आप भारत की प्रॉब्लम की वाई एनालिसिस करिए, उसमें 5 बार वाई लगाइए किसी भी प्रॉब्लम में, तो रूट काज जो निकलेगा उसमें 50% का रूट काज निकलेगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। गरीबी हटाओ की बात करते हैं और गरीबी हटाते हटाते भारत की गरीबी बढ़ा दिया। जब भारत की पॉपुलेशन 40 करोड़ थी तो भारत में 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, यानी 10% लोग गरीब थे। भारत की पॉपुलेशन 145 करोड़ है और 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। गरीबी बढ़ी कि गरीबी घटी? बढ़ी। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, 90,000। चीन, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं पर डे, और भारत में 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अमेरिका, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां पे 11,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, और भारत में पर डे 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। रूस, जिसका क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, वहां 8,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, और भारत में 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जिसका क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, उसकी पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास हो चुकी है। कनाडा, क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, 2.5 गुना ज्यादा, जनसंख्या 4 करोड़, हम 150 करोड़। ब्राजील, क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, जनसंख्या 22 करोड़, हम 150 करोड़। अमेरिका 3 गुना ज्यादा, जनसंख्या 33 करोड़, हम 150 करोड़। रूस 5 गुना बड़ा, जनसंख्या 15 करोड़, हम 150 करोड़। इसके बावजूद इसके ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हो रही है। न न्यायपालिका में चर्चा हो रही है, न खबर पालिका में चर्चा हो रही है, न विधायिका में चर्चा हो रही है, न कार्यपालिका में चर्चा हो रही है।